श्री अमीचंद ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। तो आपको ये जो आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा है, इसका हम थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें पता है कि इसमें सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू है वो बाईं तरफ है। तो ड्राइंग शीट में अक्ष व रेखा के नीचे की तरफ बाईं तरफ ही फ्रंट व्यू बनेगा तथा पार्श्व दृश्य यानी कि साइड व्यू यह भी अक्ष व रेखा के नीचे दाईं तरफ बनेगा। और टॉप है वो फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर बनेगा यानी कि अक्ष व रेखा के ऊपर बनेगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हम समपरिमाप दृश्य देख रहे हैं जिसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। इसमें देखिए जो लंबाई है इसकी 78, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 78 mm। ये लंबाई है, ये सभी mm के अंदर है। अब इसकी जो चौड़ाई है ये है 12, ये है 18, ये है और आगे भी ये 12 ही है भाई। ये कितनी है, 12 ही है। तो 12 दूनी 24 और इसमें हम क्या कर देंगे 18 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 और 1 4, ये हो गया 42 mm। यानी कि इसकी जो चौड़ाई है टोटल हो गई 42 mm। उसके बाद में इसकी हाइट पता लगाना है। अब हमें पता है कि इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की 12 mm है, देख रहे हो आप, यानी कि ये दूरी 12 mm, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 mm। तो सबसे पहले हम एक तो 12 mm जोड़ेंगे, उसके बाद में जोड़ेंगे 30 mm। उसके बाद में देखो इसके ऊपर का जो है ये राउंड में है, यानी कि अर्धवर्ताकार है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 21 mm। तो इस 21 को भी जोड़ देंगे, 3 4 और 2 6, यानी कि 63 mm। टोटल हो गई इसकी ऊंचाई 63 mm। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ L से होता है लेंथ, यहाँ लिख रहा हूँ L से लेंथ 78। उसके बाद में H से होता है हाइट, हाइट है इसकी 42 mm। और उसके बाद में है इसकी D विड्थ W, इसको W से व्यक्त करेंगे भाई, विड्थ मानी मोटाई और हाइट से होते हैं ऊंचाई, ये इसकी है 63 mm। तो ये हमारे पास प्राप्त होगी। अब उसके बाद में हम इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ड्राइंग शीट है, ये आपको ड्राइंग शीट दिखाई दे रही है, तो ये ड्राइंग शीट को मैंने क्या कर लिया, डिवाइडेशन कर लिया, समांतर लाइन बना ली। ये जो लाइनें हैं वो 3H पेंसिल से बनानी है और इन पर बनाते समय पेंसिल पर दबाव नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइनें ड्राइंग शीट बनाने के बाद में हम इनको रफ भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमें पता है, देखिए इसमें क्या दिखा रखा है अपने को, इसमें दिखा रखा है, ये चीज दिखा रखी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 78, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये हाइट 12 mm। तो हम दाईं तरफ से तो इसकी हाइट 12 mm करेंगे और बाईं तरफ से इसकी हाइट जाएगी 63 mm। तो हमने क्या किया, ये यहां बनाना है इस वाले पद में, इस वाले पद में बनाएंगे। तो टोटल हाइट कितनी है 63। तो मैं यहां से 63 mm, ये 63 mm हो गई, ये हो गई हमारी 63 mm। 61, 62 और 63। हमें कितना लेना है 12 mm। जो रेखा खींचनी है ये खींचनी है 12 mm। तो ये मैंने ये रेखा खींच दी 12 mm, ये हो गई हमारी 12 mm की रेखा। उसके बाद में हमें क्या करना है, वही
चांदे की सहायता से 90 डिग्री पर कोण बनाना है, जिस पर हमें क्या बनाना है, 78 mm का एक रेखा बनानी है। तो हमने क्या किया, 78 mm नापना है, ये 62, ये हो गया 78 mm, ये हमने नाप दिया 78 mm। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, वही 90 डिग्री पर, यहां से 90 डिग्री पर, क्योंकि बाईं तरफ है वो पूरा 63 mm आएगा हमारा। कितना आएगा, 63 mm आएगा। ये देखिए 63 mm ही आएगा, ये देखिए 63 mm हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने ये कहाँ तक बना ली है, ये हमने बनाई, ये देख रहे हो, ये आप देख रहे हो। तो हमने क्या बना दिया, यहां से और यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी बना दी। अब देखो दाएं सिरे से ये दूरी कितनी है, ये दूरी 12 mm है ना, और ये हाइट भी 12 mm है। तो हमने ये बना ली, यहां से और यहां तक की दूरी कितनी बना देंगे, यानी कि ये भी 12 है। तो ऊपर जो हमने बनाया है इसको 12 mm घटाकर, यानी कि यहां से 12 mm घटाकर इस तरफ लाइन बनाएंगे अपन। ठीक है, ये 12 mm की दूरी कम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, ये 12 mm की दूरी हम घटा देंगे। तो ये हमारा 78 बचता है, और 12 mm की दूरी यानी कि ये हो गया हमारा 12 mm की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लंब डाल लेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे, लंब नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा, ये डालना जरूरी है अपने को। यहाँ से ये पूरा 78 लाइन को मिलाकर 12 बनाते हैं, कहीं गलत नहीं हो जाए, ये विशेष ध्यान रखना अपने को कि गलत न हो जाए। देखो ये गलत हो गया था अपने पास, ये यहाँ आएगा और हमने गलत बना लिया था। तो ये 78 mm हमने यहाँ से डाल दिया हमने 78, 12 mm छोड़कर ये 12 mm हो गया, और ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, अब देखो जो भी हमें प्राप्त हुआ है, ये जो टिमकियां लगाई हैं डॉट लाइन, इनको आप रफ कर दो, क्योंकि रफ नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो इसको हमने कर दिया, रफ कर दिया। देखिए उसके बाद में हमने क्या किया कि ये आप देख रहे हो, ये दूरी है, ये 12 mm है, ये ऊपर 63 mm तक है। तो हमने यहाँ से इसके टॉप से यहाँ से क्या किया, 12 mm नाप कर और इसको नीचे तक मिला दिया यहाँ तक। उसके बाद में आप देख रहे हो कि दाएं से 12 mm छोड़कर ये एक खाना बनेगा 12 बाई 12 का। तो हमने क्या किया, ये 12 mm का हमने एक खाना नाप दिया, ये हो गया हमारा 12 mm का एक खाना हो गया, ये हो गया। और ये हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से ये बना दिया। ठीक है, ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ये बन गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए हमें ये करना है, यहां से तो क्या होगा 12 mm पर, यानी कि यहां से अपना यहां से स्टार्ट होगा, और ऊपर देख रहे हो इस 12 mm से अपन नापेंगे 48 mm तक। ये जो लाइन पट्टी जा रही है अपनी, ये 48 mm तक ऊंचाई है, 12 mm 12 और 48 नाप कर ये कर देंगे, यानी कि ये पूरा 60 mm होगा। इससे 3 mm नीचे की तरफ टच होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने 3 mm नापा, तो हमने 1 2 3, ये हो गया हमारा 3 mm। और हमने क्या किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, ये कर दिया हमने, ये काम कर दिया। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, हमारा फ्रंट प्राप्त हो गया है। अब हमें इसकी क्या करनी है, डायमेंशन करनी है। तो डायमेंशन करने का तरीका आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि एक सिरे से 3 mm छोड़कर, यानी कि आउटलाइन से 3 mm छोड़कर 7 mm का, और इसी प्रकार दूसरे सिरे के आउटलाइन से
3 mm छोड़कर एक 7 mm का एक्सटेंशन लाइन। अब इस एक्सटेंशन लाइन के बीचों बीच एक पतली लाइन बनाएंगे और हमें ये माप भी दर्शानी है और ये माप भी दर्शानी है, दोनों माप दर्शा देंगे हम। तो ये माप दर्शानी तो ये भी 7 mm का एक्सटेंशन लाइन और ये माप दर्शानी तो ये भी 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बना देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ तीर के निशान बनाएंगे इस प्रकार से। 3:1 में माप होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमने क्या किया, अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया 12 mm और यहाँ लिख दिया 12 mm। उसके बाद में हमें पता है कि 12 यहाँ लिख दिया और 12 यहाँ लिख दिया, टोटल कितनी है 78। ये दूरी आप देखते हुए कितनी है 78। इसमें आप 24 निकाल देंगे, यानी कि 4 और 5, ये आ गया अपना 54 mm आ गया। ये दूरी कितनी आ गई 54 mm आ गई। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम अपना ये दूरी, तो वही तरीका है, 3 mm छोड़ेंगे और 7 mm, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार 3 mm छोड़ेंगे और 7 mm। और उसके बाद में क्या करेंगे, एक पतली लाइन बनाएंगे, इसके बीचों बीच हल्के हाथ से। अब हमें देखो ये दूरी दर्शानी है 12 mm की, तो हमने क्या कर दिया, ये 7 mm के एक्सटेंशन बना दिए यहाँ। अब यहाँ भी तीर का निशान, यहाँ भी तीर का निशान, यहाँ भी तीर का निशान, यहाँ भी तीर का निशान। और हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ हमें पता है टोटल 63 है, तो ये तो मैंने कर दिया 12। अब 63 में से क्या निकालेंगे, 63 में से हम 12 निकाल देंगे 1 और 51, ये बच गई हमारी 51 mm। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक 5 mm गैप में इस प्रकार से 5 mm का गैप लेंगे और इसमें हम फ्रंट व्यू लिखने का कार्य करेंगे। यहाँ लिख दिया मैंने फ्रंट व्यू। इस प्रकार से अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में हम फ्रंट व्यू लिखेंगे इस प्रकार से। ये काम एच पेंसिल से होना चाहिए भाई, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, फ्रंट व्यू लिख दिया। उसके बाद में हम ये बनाने के बाद में हम क्या बनाएंगे, साइड व्यू। तो देखो साइड में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें साइड में देखो एक तो ये चीज दिखाई देगी, एक ये चीज दिखाई देगी और एक ऐसा ही इधर बना हुआ है वो दिखाई देगा, और ये पूरी पट्टी दिखाई देगी 12 mm की, और इसके इस तरफ ये भाग दिखाई देगा, और ऐसा ही भाग यहाँ बना हुआ है वो भाग हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊंचाई तो अपनी क्या रहेगी वही 63 mm, लेकिन ये चौड़ाई कितनी होगी हमारी 42 mm। तो साइड में बनाएंगे, यहाँ हमने क्या कर दिया कि यहाँ से लंब डाल लेंगे, कितना 42 mm का, ये डाल लिया हमने, ये डाल लिया हमने। देखिए हमने साइड की जो चौड़ाई है वो 42 mm है, तो इससे लंब डाल लेंगे, इससे लंब डाल लेंगे और 42 mm कर देंगे, ये हो गया 42 mm। और ये लंब डाल लिया हमने, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये दूरी 42 mm कर दी है, ये दूरी कितनी कर दी है 42 mm कर दी है। आप देख रहे हो कि हमें पता है कि या देखो ये 12 mm दिखाई देगी और यहाँ से 30 mm ये दिखाई देगी, यानी कि 42 mm यहाँ से दिखाई देगी। उसके बाद में ये राउंड में हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, नीचे से 42 mm ऊपर तक बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ये दूरी 42 ही mm ऊपर की तरफ बना लेंगे, तो हमने यहाँ से और ये दूरी बना ली 42 mm की दूरी। इसी प्रकार से यहाँ भी 42 mm की दूरी बनानी पड़ेगी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, चांदे का प्रयोग करेंगे। तो हमने ये डाल दी, चांदे का प्रयोग करने के लिए 90 डिग्री पर टिक लगा दिया। और ये दूरी कितनी करनी है, हमें 42 mm करनी है, तो मैंने यहाँ से और ये दूरी कर दी
ये दूरी हो गई 42 mm। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें ये दिखाई दे रहा है नीचे से 12 mm छोड़कर दोनों तरफ ये लाइन आ जाएगी 12 mm ऊपर। तो मैंने क्या किया, वही, क्योंकि ये भी आपने क्या है 12 mm ही है, तो इससे ही क्या कर देंगे, एक लंब डाल देंगे इस प्रकार से, ये हो गई 12 mm। उसके बाद में देखिए यहाँ जो हमने ये 12 mm पर बनाई, तो इसमें 3 भाग हैं, एक तो 12 mm का, एक 18 mm का और एक फिर 12 mm का। तो हमने क्या किया, नीचे से लिया, पहले तो लगाया 12 mm पर निशान, और फिर यहाँ से भी, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ये 12 mm पर ये आएगा निशान, और उसके बाद में यहाँ से भी 12 mm पर निशान लगा देंगे, तो ये 12 mm पर ये निशान आ गया। तो हमने क्या कर दिया, ये मिला दिया, ये और ये मिला दिया। अब हमारी ये जो दूरी है ना, ये 12, ये 18 बच गई और ये 12 होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ एक सेंटर लाइन बनानी है हमें, इसके बीचों बीच एक सेंटर लाइन बना देंगे इस प्रकार से, क्योंकि हमें इसके बीचों बीच, तो ये टोटल कितनी है 42 mm की है, तो 42 mm की है, तो ये 21 mm पर क्या बन जाएगा, सेंटर लाइन बन जाएगी। तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया, एक सेंटर लाइन बना दी इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेंसिल को थोड़ा सा मैं छील लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छीलने के बाद में ये मैंने थोड़ा सा छील लिया, ये मैंने छील लिया। उसके बाद में हमें पता है कि यहाँ से 21 mm क्या बनाने है, एक अर्धवृत्त बना है, तो मैं यहाँ यानी कि 2 सेंटर लाइन बनाई है मैंने यहाँ से, और ये दूरी कितनी अपने को पता है 21 mm दूरी है, ये दूरी कितनी है 21 mm, और ये भी दूरी 21 mm ही है। तो मैंने ये एक क्या कर दिया, इस प्रकार से एक वृत्त बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक वृत्त बना दिया, ये हो गया अपना एक वृत्त हो गया ये। ठीक है, इस प्रकार से ये वृत्त आ जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद में हमें देखो क्या करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पता है कि इसके बीचों बीच एक 12 mm पतली क्या है, रेखा है, और वो 12 mm पतली रेखा है, वो हमें इसको टच कर रही है। किसको टच कर रही है, इसको टच कर रही है, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तब तो हमें टच करती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहाँ से देखेंगे ना तो इसे 3 mm नीचे रहेगी। कितने mm, 3 mm नीचे रहेगी। तो मैंने क्या किया कि इसके बीचों बीच, यानी कि ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ना, इसके बीचों बीच, यानी कि ये 18 mm का बीचला जो बॉक्स है वो 18 mm का है, तो ये 12 mm का, तो इसमें कितना बच जाएगा, 3 mm ये बच जाएगा और 3 mm ये बच जाएगा, और ऊपर की तरफ ये हमारा कितना है 3 mm, तो ये बच गया, 12 mm लेना है, 3 mm तो ये बच गया, यहां से ले लिया ये, तो 1 2 3 mm तो ये हो गया, और यहाँ से 1 2 3 mm ये हो गया, 12 mm का हो गया। अब यहाँ से हमें लंब डालना है, इन दोनों पॉइंटों से हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, या इस प्रकार से एक तो ये इस पर डालेंगे लंब ये, और एक यहाँ डालेंगे लंब ये डाल दिया। अब यहाँ से ऊपर से 3 mm कम होना चाहिए हमें, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने डाला तो 3 mm कम होना चाहिए, ये हो गया टोटल, और यहाँ से हमने ये डाल दिया, हमने 3 mm कम डाल दिया। उसी प्रकार से ये भी क्या करेंगे, हम ये 0 पर ले लिया, और यहाँ से 3 mm कम डाल देंगे, तो ये डाल दिया हमने 3 mm कम।
ये डाल दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हमने ये लगा दिया। तो ये हमें दिखाई देगा क्या, साइड। अब इसकी हम डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशन करने का तरीका आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि डायमेंशन का तरीका क्या है। यहां से 3 mm गैप छोड़ देंगे, 3 mm गैप छोड़ के और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन। इसी प्रकार से इसके दूसरे सिरे से 3 mm गैप छोड़ देंगे और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन, और इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे एक पतले लाइन के द्वारा, बीचों बीच मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि एक 7 mm की एक्सटेंशन लाइन ये बना दी और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन हमने ये बना दी, और इसके तीर के निशान बना दिए। इस प्रकार से हमने तीर के निशान बना दिए। ये देख रहे हैं आप, तीर के निशान। ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये 12, ये 18, ये 12। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने इसका डायमेंशन करेंगे। तो वही 3 mm छोड़कर 7 mm की, और यहाँ से 3 mm ये बीच की है 21, ये 3 mm छोड़कर 7 mm की ये बना देंगे, और टोटल ये दूरी दर्शा देंगे। ये दूरी दर्शा दिया। अब उसके बाद में हमने क्या किया कि ये दर्शा दिया। अब इसकी टोटल दूरी दर्शा देंगे हम इस प्रकार से। तो ये टोटल दूरी दर्शा देंगे। कितनी टोटल दूरी हमारी 63 mm है। ये हमें टोटल दूरी दर्शा दी है, क्योंकि यहाँ हमने ये दूरी दर्शा दी तो यहाँ टोटल दर्शा दी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, वही 5 mm गैप में, 5 mm गैप में हमें लिखना है साइड व्यू। तो यहां लिखेंगे हम साइड व्यू। इस प्रकार से हम साइड व्यू लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारा बन गया साइड। उसके बाद हम बनाएंगे टॉप। तो टॉप भी बनेगा यहाँ फ्रंट के ऊपर। तो टॉप की लंबाई हो जाएगी 78 और ऊंचाई हो जाएगी हमारी ये कितनी, 42। तो मैंने क्या किया, हमें देखो टॉप में क्या क्या दिखाई देगा वो देखना है। हमें टॉप में तो ये भाग दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा, और ये भाग यानी कि 42 mm ये भाग दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, ये बना दिया। सबसे पहले हमें 42 mm हाइट बना देते हैं। हमने सबसे पहले कितनी बनाई, एक 42 mm हाइट बना दी। यहां से ये बना दी हमने 42 mm हाइट। ठीक है। उसके बाद में देखिए अपने को, हम देख रहे हैं कि यहां से और यहां तक की दूरी, यहां से और यहां तक की दूरी, तो इसमें अपने को 12 mm की पट्टी ये दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया, ये लेके और 12 mm वही 42 mm, 42 mm गैप में 12 mm की पट्टी और बना दी हमने। ये बना दी 12 mm की पट्टी। ठीक है। आप देख रहे हो। अब देखिए ये हमने 12 mm की पट्टी, यानी कि ये भाग हमें ये दिखाई देगा भाग, देख रहे हो आप। उसके बाद में हमें क्या बनाना है कि हम चलेंगे यहां से, तो ये भाग हम दिखाई देगा ये यहां तक, यानी कि 12 mm कम करके ये इस प्रकार से कट लगा हुआ है। तो 12 mm यहां से कट कर दें, कम कर देंगे, और 12 mm यहां से कम कर देंगे, और इस प्रकार से मिला देंगे। तो हमने क्या किया, ये 12 mm कम किया तो अपना आ जाएगा 78 में 12 mm घटाएंगे, यानी कि 78 में 12 mm
घटाएंगे तो 6 और 6 66 mm, यानी कि हमारा यहाँ से हम क्या नापेंगे, 66 mm नापेंगे। तो ये हो गया हमारा 66 mm, और यहाँ रख के हम ये कर देंगे। इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ से 66 mm रखेंगे। पहले तो लंब डाल लेंगे, यहाँ से क्या डालेंगे, लंब डाल लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पर बनाना है। तो हमने इस पॉइंट से लंब डाल दिया और ये यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ से 66 mm नापना हमें, ये नाप दिया 66 mm, तो मैंने ये नाप दिया 66 mm। उसके बाद में देखिए हमें क्या बनाना है, इधर से ये टोटल 42 mm है, ये 42 mm होगी टोटल। तो यहाँ से कितना छोड़ना है, 12 mm छोड़ना है, और 18 mm ये करना है 10, और ये हो गई 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये मिला देना है, यहाँ से ये मिला देना है, और यहाँ से ये मिला देना है। समझे, इस प्रकार से, क्योंकि ये दूरी भी 12 mm और ये भी 12 mm, और यहाँ से 12 और यहाँ से भी 12। ठीक है, ये हमारी कम हो गई है। उसके बाद में देखें, हमारी 12 mm की पट्टी आएगी इसके बीचों बीच। तो 12 mm की पट्टी आएगी, तो हमें पता है, देखिए ये अपनी है 18 mm की, तो एक तो कम कर देंगे, 1 1 2 3, एक तो ये कम हो गई। उसके बाद में यहाँ से 1 2 3, ये कम हो गई, ये 12 mm की पट्टी। फिर यहाँ से हम टोटल है अपनी 42, तो 42 टोटल है, तो 21 ये हो गई, तो इसके 6 करना है, तो 1 2 6 करना है ना, तो यहाँ मिला। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या गया, ये आ गया, ये 20 का भाग है, तो 6 इस पॉइंट पर ये आ गया, और इस पॉइंट पर ये आ गया। हमारा मतलब ये भाग आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से ये दूरी, ये दो दूरी प्राप्त हो गई है। अब जो हमने टिमकियाँ लगाई है ना, ये जो अनावश्यक टिमकियाँ हैं, इनको हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा क्या जाएगा, टॉप बन जाएगा। अब इस टॉप का हम क्या करेंगे, और ये टोटल है 78। ठीक है, क्योंकि ये माप हमने यहाँ लिख दी है। अब आप देख रहे हो कि ये अपनी ड्राइंग शीट है। अब ये बनाने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का ये जो खाना है, यहाँ प्रोजेक्शन लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, ये 45 डिग्री पर प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 45 डिग्री ये लाइन बना दी, ये लाइन 45 डिग्री पर बना दी। थोड़ा सा पेंसिल को छील लेते हैं। इस प्रकार से पेंसिल की नोक है वो अपन बार बार छीलना पड़ेगा, क्योंकि पेंसिल की नोक जितनी नुकीली रहेगी, ड्राइंग उतनी ही स्पष्ट बनेगी। पेंसिल की नोक ज़्यादा मोटी होने से हमें गलती होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये पेंसिल का जो नोक है इसको हमने नुकीला बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 mm है, तो मैंने यहाँ एक लम्ब डाल दिया ये। ठीक है, एक यहाँ से मैंने लम्ब डाला, एक ये 15 mm बजाते ना, तो ये भी लम्ब डाला एक। इसी प्रकार से एक ये भी लम्ब डाला मैंने, इसी प्रकार से एक ये भी लम्ब डलेगा, और इसी प्रकार से 42 mm पर भी एक लम्ब डलेगा। ठीक है, तो ये सभी जो मैंने लम्ब डाले हैं
ये इनके पॉइंटों पर आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। तो ये जो 12 mm की जो पॉइंट है ये इस पर मिल गया, ये जो है ये इस पर मिल गया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये इस पर मिल गया, ये जो पॉइंट है ये इस पर मिल गया, और ये जो पॉइंट है ये मिल गया, इस पर मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये एक प्रोजेक्शन लाइन बन गई है। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा, ये बन गई हमारी ड्राइंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।